प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सूरदास जी के पदों की व्याख्या करेंगे। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। मोहन बेनु बजावत द्रुमतर शाखा टेकी खरे, मोहे थावर अरुजड़ जंगम मुनिजन ध्यान टरे। वह चितवन तू मन न धरत है, फिर पहुप धरे, सूरदास प्रभु विरह दवान नक्सिक लोना जरे। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है कि कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियां उनके विरह में दुखी हैं। तो गोपियां मधुवन को हरा भरा देख करके उसे उल्हाना देती हैं और उनके कहने का मतलब यह है कि तुम जो कृष्ण की मथुरा चले जाने के उपरांत भी हरे भरे फूलों से भरे हुए दिखाई दे रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो तुम्हें कृष्ण का विरह सता नहीं रहा। तो देखिए, इसी का वर्णन कवि सूर ने इन पंक्तियों में किया है। मधुवन तुम क्यों रहत हरे, गोपियां कहती हैं कि हे मधुवन, जब कृष्ण यहाँ पर नहीं है, मथुरा चले गए, जबकि सारा का सारा ब्रजमंडल कृष्ण के विरह से व्यथित हो रहा है, ऐसे में भी तुम हरे भरे कैसे बने हुए हो? क्या तुम्हें कृष्ण का विरह जला नहीं रहा है? कृष्ण के वियोग में तुम कैसे खड़े हो, हरे भरे हो, प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जले। अगर तुम्हें कृष्ण का विरह सताता तो तुम इस तरह से हरे भरे नहीं दिखाई देते, कब के तुम उनकी विरह की अग्नि में जल गए होते। मोहन वेणु बजावत द्रुमतर शाखा टेकी खरे। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि हे मधुवन, क्या तुम वो समय भूल गए हो जब कृष्ण यहाँ पर थे और वे पेड़ के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजाया करते थे और शाखा का आश्रय लेकर के शाखा को पकड़ करके खड़े होते थे। कृष्ण के उस मधुर बांसुरी वादन को सुन करके जितने भी चल और अचल रहने वाले चीजें हैं, जो भी जड़ और चेतन है, सब के सब उससे प्रभावित होते थे, कृष्ण की बांसुरी से मोहित हो जाते थे। केवल जड़ और चेतन ही नहीं, बड़े बड़े ध्यानस्थ मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता था। तो क्या तुम कृष्ण की उस चितवन को ध्यान में नहीं रखते हो? फिर पहुप धरे। और क्या तुम्हें कृष्ण की वो चितवन याद नहीं आती? क्या तुम्हें कृष्ण के चले जाने का दुख नहीं है? क्या तुम्हें कृष्ण का विरह सता नहीं रहा? तभी तो तुम बार बार फूलों को धारण करते हो, हरे भरे दिखाई दे रहे हो और तुम प्रसन्न दिखाई देते हो। तो तुम्हें देख करके ऐसा लगता है
जैसा कि मानो कि तुम्हें कृष्ण के चले जाने का दुख नहीं है। सूरदास प्रभु विरह दवानन नक्सिक लौन जल। अंत में गोपियाँ कहती हैं, हे मधुवन, अगर तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो कृष्ण के चले जाने के उपरांत कृष्ण के विरह की दावांगनी में तुम्हें तो नख से लेकर शिख तक अर्थात पूरी तरह से जल जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं जले और हरे भरे खड़े दिखाई दे रहे हो, फूलों से भरे हुए दिखाई दे रहे हो, प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हो, तो ऐसा लगता है तुम्हें कृष्ण का विरह विदग्ध नहीं कर रहा है। इस तरह इन पंक्तियों में गोपियों की वियोगजन्य दशा का वर्णन है और संयोग के समय जो चीजें गोपियों को सुखदायी लगती थी वही अब वियोग की स्थिति में दुख देने वाली, उनकी विरह व्यथा को बढ़ाने वाली लगती हैं। आगे देखेंगे। संदेशनि मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरे। जिते पथिक पठे मधुवन को, बहुर न शोध करे। केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, की को बीच मरे। कागज गरे मेघ मसिकोटी, सरदब लाग जरे। सेवक सूर्य लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया है कि कृष्ण मथुरा चले गए, गोपियां उनके विरह में जल रही हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने के उपरांत गोपियां कृष्ण की ओर से किसी प्रकार का संदेश न आने पर नाराज होती हैं। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में कवि सूर ने किया है। संदेशनि मधुवन कूप भरे, गोपिकाएं कहती हैं कि हमने कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के तो कुएं के कुएं भर गए होंगे। इतनी अधिक पातियां हमने उनको लिखी हैं कि उनके तो कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरे। फिर कहती हैं गोपियां आगे कि जब से कृष्ण यहाँ से मथुरा गए हैं, उन्होंने अपनी कुशलता का कोई समाचार हमारे पास नहीं भेजा, कोई संदेश वो भेजते नहीं हैं, और यदि हम कोई संदेश या पाती भेजते हैं तो फिर उसका भी वो उत्तर नहीं देते। जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुर न सुते। केवल इतना ही नहीं, जितने भी राहगीर और पथिक हमको मिले हैं उनके हाथ भी हमने संदेशा भेजा है, लेकिन वो राहगीर, वो पथिक वापस लौट करके नहीं आए। जितने भी राहगीर मथुरा को भेजे, जितने राहगीरों के हाथ हमने संदेशा भेजा, वो वापस उत्तर में कुछ भी संदेश लेकर के
नहीं आए। तो गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या वजह है। तो देखिए वो कहती हैं, हमको ऐसा लगता है कि वे श्याम सिपाही प्रमुख हैं। ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण ने उन्हें सिखा पढ़ा करके रोक लिया है, अथवा लगता है वे राहगीर और पथिक मथुरा पहुँचे ही नहीं हैं और मथुरा पहुँचने से पहले ही कहीं मार्ग में ही वो मर गए या समाप्त हो गए हैं। अब कागद गरे मेघ मसखोटी सरदब लागी जरे। कहती है हमने कृष्ण को बहुत पातियां लिख ली, लिखते लिखते थक गए और अब तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम आगे उनको संदेशा भेजने में या पाती लिखने में भी समर्थ नहीं हो पा रही हैं। कारण बताती हैं वो गोपियाँ, कहती हैं कि कागद गरे मेघ मसखूटी, कृष्ण के विरह में हमारे नेत्रों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, जिस कारण से कि कागद गरे मेघ मसखुटी सरदब लागे जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। कहती हैं कि अब तो हम कृष्ण को पातियां लिखने में भी सक्षम नहीं हैं। रात दिन आंसू बहते रहने के कारण जब हम पाती लिखना शुरू करते हैं तो क्या है, निरंतर आंसू बहते रहने के कारण कागज गल जाता है और मसिक होती, और शरीर से निकलने वाली विरह की जो अग्नि है उससे वो स्याही सूख जाती है, सरदब लाग जाए। और जो कलम हमें हाथ में पाती लिखने के लिए लेती हैं तो वो मानो विरह की अग्नि से वो भी जो है जल जाती है, स्याही सूख जाती है और कलम जल जाती है। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। गोपियाँ कहती हैं कि सबसे बड़ी बात जो पाती लिखने में बाधा बन रही है वो यह है, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट। निरंतर आंसू बहते रहने के कारण हमारे नेत्र क्या हो गए, सूज गए हैं। तो जो पलक रूपी कपाट है, जो पलक रूपी कपाट है वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो कहती हैं अब हम ऐसी स्थिति में कृष्ण को आगे पाती कैसे लिखें। हम अब कृष्ण को पाती लिखने में समर्थ नहीं हैं। इतनी पातियां हमने लिखी लेकिन कृष्ण ने उत्तर स्वरूप हमें कुछ भी नहीं जवाब दिया और हम कृष्ण को पाती लिखते लिखते अब थक गई हैं। इस तरह इन पंक्तियों में कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों की मन स्थिति का वर्णन हुआ है। गोपियाँ कृष्ण के विरह से विदग्ध हो रही हैं, कृष्ण के वियोग में जल रही हैं। सूरदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। धन्यवाद।